दोस्तों अभी जस्ट क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस यानी कि स्वीट्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स ये सब बांटने का दिन, एन्जॉयमेंट और खुशियों से भरा हुआ एक त्यौहार। अब क्रिसमस की बात हो रही हो और सेंटा क्लॉस की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है सेंटा क्लॉस जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर का रहस्य? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सेंटा क्लॉस को एक लेजेंडरी कैरेक्टर माना जाता है जिसका ओरिजिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्रिश्चियन कल्चर में हुआ था। सेंटा क्लॉस को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फादर क्रिसमस, सेंट निकोलस, सेंट निक, क्रिस क्रिंगल या फिर कभी कभी सिर्फ सेंटा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस के जस्ट पहले दिन ही रात के समय में सेंटा क्लॉस बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स लाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ सेंटा क्लॉस इतने अच्छे नहीं होते हैं और वो सभी सेंटा क्लॉस गिफ्ट के रूप में बच्चों को कोयले देते हैं और कभी कभी तो कुछ देते ही नहीं है। कहानियों में ऐसा दिखाया गया है कि सेंटा क्लॉस ये सभी खिलौने और दूसरे तोहफे क्रिसमस इल्व्स की मदद से बनाते हैं, जो सेंटा के कारखाने में दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए ये सभी तोहफे तैयार करते हैं। क्रिसमस इल्व दिखने में कुछ ऐसा होता है, एक छोटा सा क्रिएचर जो रेड और ग्रीन कलर की ड्रेस पहनता है, जिसके 2 बड़े और लंबे कान हैं और जो एक लंबी टोपी भी पहनता है। कहानियों में सेंटा की वर्कशॉप यानी कि कारखाने को कुछ ऐसा दिखाया जाता है। यहाँ ये सभी इल्व्स रहते हैं और खिलौना बनाने से लेकर रेनडियर संभालने तक सेंटा के सभी काम ये क्रिएचर्स देखते हैं। कहा जाता है कि सेंटा नॉर्थ पोल में रहते हैं और उनके रेनडियर्स की मदद से वो अपने वाहन को हवा में उड़ाते हैं, जिससे कि वो घर घर जाकर सभी बच्चों को तोहफे दे सके। जनरली सेंटा क्लॉस को एक मोटे से दिखने वाले क्यूट सा कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, जो हमेशा खुश रहता है और बच्चों को खुश करने की कोशिश करता है। उनकी दाढ़ी सफ़ेद है और वो एक लंबी रेड कलर की कोट पहनते हैं, जिसके कॉलर और कप्स वाइट कलर की फर से बना हुआ है। उनके ट्राउज़र और टोपी भी रेड कलर की है और उसमें वाइट कलर की फर है। वो अपने कमर में एक ब्लैक कलर की बेल्ट बांधते हैं और ब्लैक कलर के जूते भी पहनते हैं। वो अपने पीठ पर एक बड़ा सा बैग लेके घूमते हैं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारा तोहफा होता है। वो एक बड़े ही अजीब तरीके से हंसते हैं, कुछ ऐसे, हो हो मैरी क्रिसमस बच्चों। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार। यूरोप के कहानियों में सेंट निकोलस को एक लेजेंडरी फिगर माना जाता है। सेंट निकोलस ग्रीक से बिलोंग करते थे और वो एक बड़े ही दयालु इंसान थे। उन्हें लोगों की मदद करना पसंद था, खासकर गरीबों की वो बहुत मदद करते थे। बचपन से ही वो धर्म को बहुत मानते थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिश्चियन धर्म के नाम कर दिया। कहा जाता है कि ये जो क्रिसमस में बच्चों को तोहफे देने की ट्रेडिशन है, उसकी शुरुआत सेंट निकोलस ने ही की थी। वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज़ में 5 और 6 दिसंबर को और ईस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज़ में 19 दिसंबर को सेंट निकोलस डे मनाया जाता है। हर साल सेंट निकोलस को ट्रिब्यूट देने के लिए ये खास दिन मनाया जाता है, जिसमें बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब सेंट निकोलस आए और उनके पास चुपचाप तोहफे रख के चले जाएं। अभी की मॉडर्न टाइम्स में जो सेंटा क्लॉस का कैरेक्टर है, वो सेंट निकोलस से इंस्पायर होकर ही लिया गया है। सेंट निकोलस डे मनाने का जो ये ट्रेडिशन है, इसे मिडिल एजेस तक फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ और बहुत सारे कंट्रीज़ में 24 और 25 दिसंबर के दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को, खासकर बच्चों को गिफ्ट देते हैं। इंग्लैंड में लोग 25 दिसंबर को फादर क्रिसमस को डेडिकेट करते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। फादर क्रिसमस की कहानी इंग्लैंड में 16वीं सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी। उस समय फादर क्रिसमस को ग्रीन कलर का ड्रेस पहने एक बड़े इंसान के रूप में दिखाया गया था। लोग ये मानते हैं कि क्रिसमस के दिन फादर क्रिसमस की स्पिरिट सभी के लिए अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ, अच्छा खाना और सुख और शांति लाते हैं। दूसरी ओर अगर बेल्जियम के ट्रेडिशन को देखा जाए तो बेल्जियम में 6 दिसंबर को सिर्फ बच्चों को ही तोहफा दिया जाता है और क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को हर उम्र के लोगों को तोहफा दिया जाता है। जर्मनी में जब क्रिश्चियन रिलीजन उतनी पॉपुलर नहीं थी, तब उस समय में लोग विंटर सीजन में एक अलग तरह के इवेंट को सेलिब्रेट करते थे, जिसे यूल कहते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन के पॉपुलैरिटी के बाद जर्मनी में क्रिसमस त्यौहार के अंदर कई सारे अलग अलग ट्रेडिशंस को अपनाया गया, जो कि ज़्यादातर इस यूल नाम के इवेंट से लिया गया है। कहा जाता है कि क्रिसमस के दौरान भूत प्रेत जैसे एंटिटीज़ ज़्यादा दिखाई देते हैं, आसमान में बुरी शक्तियों का राज होता है और जो इस ग्रुप का लीडर है
उसे ओडिन कहा जाता है, जिसकी एक लंबी सी दाढ़ी होती है और ग्रे कलर के घोड़े पर सवार करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर इसी के ऊपर बेस करके लिया गया है। लेकिन इन सब अलग अलग बिलीव्स को छोड़कर अगर हम सेंटा क्लॉज की एक सिंगल ओरिजिन को ढूंढने की कोशिश करें तो इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सेंट निकोलस और फादर क्रिसमस का जो कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों ही कैरेक्टर्स को मिलाकर मॉडर्न डे सेंटा क्लॉज की जो कैरेक्टर है उसका कॉन्सेप्ट निकला है। सेंटा से रिलेटेड कई यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सेंटा क्लॉज घर के अंदर आने के लिए चिमनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सभी लोगों को, स्पेशली बच्चों को, गिफ्ट दे सके। कुछ मान्यताएं तो ऐसी भी हैं जिसमें ये माना जाता है कि गिफ्ट्स देने के लिए फेरीज यानी कि परियां भी आती है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसमें बच्चे सेंटा के लिए एक दूध की ग्लास और एक प्लेट में कई सारे कुकीज़ रख देते हैं। बच्चों का ये मानना है कि जब सेंटा क्लॉज रात में बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे तब वो इन सब स्नैक्स को खाकर खुश हो जाएंगे। इसी तरह के कुछ ट्रेडिशंस ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बच्चे मिल्क और कुकीज़ की जगह बियर और पाई रखते हैं और डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में राइस और शुगर। न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में बच्चे सेंटा के रेनडियर के लिए गाजर रखते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि अगर उसने पूरा साल अच्छे बच्चे की तरह बिहेव नहीं किया तो उसे गिफ्ट के रूप में बहुत सारे कोयले मिलेंगे, और अगर वो एक अच्छा बच्चा है तो सेंटा उसके द्वारा रखे हुए गाजर की जगह एक गिफ्ट छोड़ के जाएंगे। सेंटा से रिलेटेड बिलीव्स कुछ कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा है जो शायद इस आर्टिकल को देखने के बाद आप इमेजिन कर पाएंगे। 23 दिसंबर 2008 में जेसन केनी, जो कि कनाडाज़ मिनिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म है, उन्होंने फॉर्मली सेंटा क्लॉज को कैनेडियन सिटीजनशिप राइट दे दी। कनाडा के गवर्नमेंट ने सेंटा क्लॉज को ये अधिकार दिया कि वो कभी भी अपना काम ख़त्म करके कनाडा आ सकते हैं, और ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड में आपको कई ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखने को मिलेंगे जिसमें वहाँ के एम्प्लॉयज़ सेंटा के ड्रेस पहन के बच्चों को अपने स्टोर्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर वो बच्चों को तोहफे देते हैं और उनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचाते हैं। सेंटा बन के बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाने का जो रिचुअल है उसकी शुरुआत 1918 में हुई थी। और पता है, ये जो एक्टर्स हैं जो सेंटा क्लॉज बन के बच्चों को एंटरटेन करते हैं, उनको सिखाने के लिए भी स्पेशल स्कूल्स हैं जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि एक सेंटा क्लॉज की तरह कैसे एक्ट करना है, और एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर डिग्री भी ले सकता है। क्रिसमस में बच्चों के द्वारा सेंटा को लेटर लिखने का ट्रेडिशन काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। बच्चे जनरली अपने विशेस को लिखकर लेटर को पोस्ट कर देते हैं। ऐसे कई सारे पोस्टल सर्विसेज हैं जो बच्चों को ऐसे लेटर्स पोस्ट करने की परमिशन देते हैं, और अक्सर वहाँ के पोस्टल वर्कर्स से उन लेटर्स के जवाब देते हैं। एक्चुअली इसकी ना एक एजुकेशनल बेनिफिट भी है। ऐसे लेटर्स लिखने पर बच्चों की लिटरेसी और कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। क्रिसमस की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। 27 दिसंबर 2014 में इंडिया में ही केरला के त्रिशूर नाम के शहर में 18,112 सेंटा क्लॉज की भीड़ इकट्ठा हुई थी, और ये पूरे वर्ल्ड में अभी तक की सबसे बड़ी सेंटा क्लॉज की भीड़ है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड की है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर है वो एक मिस्ट्री से ज़्यादा एक ट्रेडिशन है जो लोग बहुत पहले से मानते आ रहे हैं। समय के साथ साथ जितनी भी देशों ने इस फेस्टिवल को अपनाया, उससे क्रिसमस के अंदर कई और अलग अलग रिचुअल्स जुड़ने लगे और ये एक खुशियों का त्यौहार बन गया। वैसे क्रिसमस में जो तोहफे देने का ट्रेडिशन है, स्पेशली बच्चों को, उसमें तो बच्चे यही सोचते हैं कि सेंटा खुद आके उनको तोहफे देते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्चुअल में बच्चे को उनके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स ही सेंटा बनकर तोहफे देते हैं। बट खैर, मैंने इस वीडियो में आपको क्रिसमस और सेंटा से रिलेटेड बिलीव्स और ट्रेडिशंस के बारे में बताने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वैसे 2 दिन बाद ही क्रिसमस है, तो मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस।